रेखाएं, है ना, कौन सी रेखाएं देखी हैं? कमल का फूल है, वज्र है, अंकुश है। तो ये सब जो है जब चिन्ह देखे तो काम आसक्त हो गई, सौंदर्य से मोहित होकर के काम आसक्त हो गई और आश्रम में चली आई। तो आश्रम में आना बहुत आसान था, क्योंकि चरण चिन्ह जिसको देखते देखते उसको बिल्कुल रास्ता मिल गया, पूरा पूरा रास्ता मिल गया कि कोई कठिनाई नहीं हुई ढूंढने में कि किसके चरण चिन्ह है ये। तो आ गई, है ना। एकदा गौतमी तीरे पंचवट्या समीपतः पद्म वज्रांकुशांकानि पदानि जगति पते। वहां आकर कामदेव के समान अति सुंदर श्री राम को देखा कि सीता जी के पास बैठे हुए हैं, सीता जी के साथ बैठे हुए हैं, है ना। तो जब चरण चिन्हों को देख करके वो आसक्त हो गई, उसकी काम वासना जो है मतलब उभर आई। तो श्री राम को देख करके फिर कैसा हुआ होगा, है ना। तो और ज़्यादा वो जो है कामातुरा हो गई। तो चरण चिन्हों को देखे तो काम आसक्त हो गई, और श्री राम को जब देखा तो काम आतुरा हो गई, है ना। अब उसका जो है काम उसका जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो कामातुरा हो गई और श्री राम से बोली, तुम किसके पुत्र हो और तुम्हारा क्या नाम है? इस आश्रम में जटा बलकल धारण करके क्यों रहते हो? बहुत ये सब जो है प्रश्न करने वाले लोग हैं। पहला प्रश्न उसने क्या किया कि किसके पुत्र हो, पहला प्रश्न किया कि किसके पुत्र हो। फिर दूसरा प्रश्न क्या किया, क्या नाम है। और तीसरा प्रश्न क्या किया कि जटा बलकल धारण करके क्यों रहते हो? राजाओं के समान रहना चाहिए, ऐसा जो है शरीर है, कोमल शरीर, सुंदर शरीर है, तो जटा बलकल धारण करके क्यों रहते हो? और यहाँ रहकर तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? यहाँ पर वन में रह करके क्या प्राप्त करना चाहते हो, सो मुझे बताओ। तत्र सातं रमानाथं सीतया सह संदितं कंदर्प सदृशं रामं दृष्ट्वा कामे विमोहिता। तो फिर श्री राम जब तक उत्तर दें तब तक वो स्वयं अपना परिचय देने लगी, स्वयं अपना परिचय देने लगी, हैं, अपना परिचय देने लगी ये सोच करके कि मेरे परिचय से ये बड़ा प्रभावित होंगे, हैं, और मुझे जल्दी स्वीकार कर लेंगे, हैं, मेरा जो संबंध है शारीरिक संबंध जो है जल्दी बन जाएगा। इसलिए उसने क्या बोला कि मैं तो राक्षस राज महात्मा रावण की बहन हूँ, कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा हूँ। अहम शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी भगिनी राक्षसेन्द्र से रावण से महात्मनः। कामरूपिणी का मतलब है कि अपनी इच्छा के अनुसार मैं रूप धारण कर सकती हूँ। तो ये राक्षसों में ये शक्तियाँ होती हैं, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकते हैं। जैसे कि मारीच हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार हिरण्य का रूप धारण कर लिया, है ना। रावण अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो योगी का रूप धारण कर लिया। उसको कोई वो थोड़ी था कि उसने योगी के कपड़े पहने और जटाएं सब है मतलब उसने बनाई होगी, नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेते हैं राक्षस। तो शूर्पणखा भी अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकती है, पक्षी का रूप धारण कर ले, पशु का रूप धारण कर ले, कोई भी रूप धारण कर ले। तो उसने अपना जो है परिचय दिया। मैं अपने भाई खर के साथ इसी वन में रहती हूँ, राजा ने मुझे इस संपूर्ण वन का अधिकार सौंप दिया है, अतः मैं मुनियों को खाती हुई यहाँ रहती हूँ। उसमें कोई निंदा की बात थोड़ी है, मैं ऋषि मुनियों को खाती हूँ तो इसमें कोई निंदा की बात नहीं है। मेरी कितनी शक्ति है, मेरा कितना जो है प्रभाव है, कि मैं मुनियों को खाती हूँ, और मुनियों को खाती हूँ, जो बड़े तपस्वी मुनि हैं उनको खाती हूँ, तो मेरा भोजन तो बहुत शुद्ध है। तो वो
वो तो अपने को अब अपना जो है शुद्ध भोजन बता रही है कि मेरा भोजन बहुत शुद्ध है, क्योंकि तपस्वी बड़े बड़े तपस्वी मुनियों को खाती हूँ। तो इन लोगों के ऐसे ही अशुचि व्रता, भगवान गीता में कहते हैं ना कि प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता, तो उनके व्रत बड़े अपवित्र होते हैं, लेकिन उनको वो अपना बड़ा पवित्र व्रत मानते हैं कि हमारा ये व्रत जो है नियम बड़ा पवित्र है। तो शास्त्र के विरुद्ध नियमों का पालन करते हैं और अपनी जो है मनोधर्मी के द्वारा उनको जो है वो पवित्र मानते हैं कि हमारा नियम बड़ा पवित्र है, हम तो मुनियों का भोजन करते हैं, है ना। तो ये इससे अच्छे पवित्र भोजन और कुछ हो नहीं सकता है। जो तपस्वी मुनि उनका मैं भोजन करती हूँ, है ना। तो ऐसे नियमों से और अपवित्र होते हैं भी, है ना, और उनका पाप बढ़ता है। और उसी को जो है वो अपना पवित्र मानते कि हम इससे पवित्र हो रहे हैं, हमारा बहुत इससे पुण्य बढ़ रहा है, वो ये सोचती है ना। तो कहती है कि मुनियों को जो है खाती हुई यहाँ रहती हूँ, क्योंकि वन में पूरा अधिकार मेरा है। ऐसा श्री राम को उसने अपना परिचय दिया है। तो श्री राम से प्रश्न पूछे, लेकिन प्रतीक्षा नहीं की कि श्री राम उत्तर दें, कोई श्री राम थोड़ी मौन बैठे हुए थे। तो श्री राम बोले तो अपना परिचय दे दिया कि मैं तो ये हूँ, है ना। हाँ, तो हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे विषय में जानना चाहती हूँ, अतः तुम मुझे अपना परिचय दो। तब भगवान ने उससे कहा, मैं अयोध्याधिपति राजा दशरथ का राम नामक पुत्र हूँ, और ये सुंदरी मेरी भार्या जनक नंदिनी सीता है, और वो अति सुंदर कुमार मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। ऐसा में सुंदरी भार्या सीता जनक नंदिनी, सतो भ्राता कनियान में लक्ष्मणोति वह सुंदर। तो श्री राम जो है अपना परिचय इस प्रकार देते हैं। तो सबसे पहले तो अपना परिचय देते हैं कि अयोध्यापति महाराज दशरथ का मैं पुत्र हूँ, और फिर दूसरा परिचय देते हैं कि मेरी ये सुंदरी पत्नी जो जनक नंदिनी है सीता। तो ये कह करके उन्होंने संकेत दे दिया कि तुम जो है अगर मेरे साथ अपना शारीरिक संबंध बनाओगी तो वो तो उचित नहीं है, क्योंकि पहले से मेरा संबंध है और ये स्त्री बहुत सुंदर है, तो मुझे तो आवश्यकता नहीं है किसी और की, है ना। और मेरा जो छोटा भाई है लक्ष्मण, वो बहुत सुंदर है। तो संकेत ये है कि उसके साथ तुम जो है संबंध बना सकती हो अपना, वो मेरा भाई है लक्ष्मण। हाँ, और त्रिभुवन सुंदरी, बताओ मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं। तुम तीनों लोगों में बहुत सुंदरी हो, त्रिभुवन सुंदरी, बताओ मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं। श्री राम का वचन सुनकर कामातुरा शूर्पणखा बोली, किम कृत्यम ते मया ब्रूहि कार्यम भुवन सुंदरी, इति राम वचा श्रुत्वा कामार्ता सा ब्रवीदिदम्। तो क्या बोली, राम चलो किसी गिरी गुफा में चलकर मेरे साथ आनंद करो, बस और क्या है, चलो। श्री राम बोले कि मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं। तो बोली मेरा कार्य है, करो और तुरंत चलो। कहाँ चलो, किसी गुफा में चलो एकांत में, और मेरे साथ आनंद करो। इस समय मैं कामातुरा हूँ, अतः आपको छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं बहुत कामातुरा हूँ। यही रामे मया सार्धम रमस्व गिरिकानने, कामार्ता हम न शक्नोमि त्यक्तुम त्वाम कमल एक क्षणम। श्री राम ने नेत्रों से सीता जी की ओर संकेत करके मुस्कुराकर कहा, हे सुंदरी, मेरी तो ये भार्या मौजूद है जिसे त्यागना असंभव है, तो मैं तो एक पत्नी व्रती हूँ और मेरी पत्नी है यहाँ पर, तो मैं त्याग नहीं सकता हूँ। और तुम तो जन्म भर सौत के डाहे से जलती हुई किस प्रकार रह पाओगी, तुम्हें सौत का बड़ा कष्ट मिलेगा। अगर मैं तुम्हारे साथ अगर जो है संबंध बनाऊंगा तो सौत का तो तुम्हें बहुत जीवन भर कष्ट मिलेगा। बाहर मेरा अत्यंत सुंदर छोटा भाई है, वो है, जब वो है उसके साथ पत्नी भी नहीं है, तो
तुम जो है अच्छा अवसर है तुम्हारे लिए, वो है मौजूद, मेरा छोटा भाई। त्वं तु सा पत्न्या दुःखेन कथं स्थास्यसि सुंदरी, बहिरास्ते मम भ्राता लक्ष्मणोऽतीव सुंदरः। वो तुम्हारा योग्य पति होगा, तुम उसी के साथ वन में पर्वत में विहार करो, क्योंकि वो जो है अकेला है, तुम भी अकेली हो, तो जो है विहार करो, अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो उसके साथ। श्री राम के इस प्रकार कहने पर काम से मोहिता भयंकरी शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी से जाकर कहा। तो श्री राम जैसे बोल रहे हैं कि तुम त्रिभुवन सुंदरी हो, तो अपने को मान भी रही अपने को मान भी रही है, और उसने जो है लक्ष्मण जी से कहा, हे सुंदर, अपने भाई की आज्ञा मानकर तुम मेरे पति हो जाओ। आज हम और तुम परस्पर संगम करें और देरी मत करो। तुम्हारे भाई की आज्ञा है, मेरे साथ में संगम करो। भ्रातुराज्ञां पुरस्कृत्य संगच्छावोद्यमाचिरम् इत्याह राक्षसी घोरा लक्ष्मणं काम मोहिता। तब लक्ष्मण जी बोले, हे साध्वी, मैं तो उन बुद्धिमान श्री राम का दास हूँ, मुझे अपना पति बनाने से तुम्हें भी उनकी दासी बनना पड़ेगा, तो ये तुम्हारे लिए बड़े कष्ट की बात हो जाएगी क्योंकि ये तो अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहती है, सेवा थोड़ी करना चाहती है। ये इस राक्षसी का जो भाव है, ये तो केवल शोषण करने का भाव है, सेवा करने की भावना तो है ही नहीं। श्री राम के साथ रमण करना चाहती, तो भोगना चाहती श्री राम को, सेवा थोड़ी करेगी। ये तो है ना, स्वेच्छाचारिणी स्त्री है। और लक्ष्मण जी को भी भोगना चाहती। लक्ष्मण जी कहते हैं, अगर मेरे साथ में रहोगी तो फिर उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तो बहुत कष्ट है सेवा में बड़ा कष्ट है। तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि तुमको फिर दासी बनना पड़ेगा, श्री राम की दासी बनना पड़ेगा। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? तुम्हारा कल्याण हो, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे सबके स्वामी हैं, और क्या। वो एक पत्नी, दो पत्नी, जितनी चाहे उतनी पत्नी रखे तो वो स्वामी हैं, और उनकी भार्या बनोगी तो तुम्हारी भी सेवा मैं करूँगा तुम्हारी भी सेवा करूँगा मैं, है ना, तो तुम उन्हीं की भार्या बनो अच्छा, तो ये सुन करके वो दुष्ट राक्षसी फिर श्री राम के पास आई और क्रोधपूर्वक बोली, हे राम, तुम बड़े चंचल हो, मुझे क्यों इधर उधर घुमा रहे हो? मैं अभी तुम्हारे सामने इस सीता को खाए जाती हूँ, अभी खा लेते हूँ सीता को, तो क्या होगा? तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, मुझे जो है सौत का भी कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, और मेरी भी सेवा होगी। लक्ष्मण जो है मेरी सेवा करेगा है ना। हाँ, तो इसमें जो है कुछ बाधा नहीं है। मैं सीता को अगर खा लूँगी तो फिर कोई बाधा नहीं होगी, ना तुम्हारे लिए कोई बाधा होगी, मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, और मेरे लिए भी कोई सौत की बाधा नहीं होगी। तो अभी खा लेती हूँ, है ना, मुझे इधर उधर क्यों घुमा रहे हो? तो बोले, तुम्हारे सामने मैं खा लेती हूँ सीता को तो सीता को खा लेती हूँ। क्रोधांध्राम किमर्थम माम भ्रामयस्य न व्यस्थितः इदानीमेव ताम सीताम भक्ष्यामि तवाज्ञतः। ऐसा कहकर वो विकट रूप धारण कर सीता जी की ओर दौड़ी। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम की आज्ञा से उसे पकड़कर बड़ी फुर्ती से खड्ग लेकर उसके नाक कान काट डाले, तुरंत पकड़ करके। हैं, तैयार थे, हैं, श्री राम और लक्ष्मण दोनों तैयार ही थे पहले से, हैं, कि ये तो जो है ना दुष्ट है, तो ये जो कुछ भी करे, तो स्त्री है तो भी बंद तो नहीं किया जाए इसका, हैं? लेकिन उसका जो है नाक कान काट डाले, तुरंत काट दिए। तब घोर शब्द करती हुई, खून में लथपथ हो, बड़ी शीघ्रता से जाकर रोती और कठोर शब्द करती हुई खर के सामने गिर पड़ी। उसे देखकर खर ने कहा, क्या बात है? अरे, मृत्यु के मुख में जाने वाले किस दुष्ट ने
तेरी ये दशा की है, तुम बतला तो सही, वो काल के समान भी बलवान क्यों ना हो, मैं क्षण भर में ही मार डालूंगा। खर ने कहा। तो इन असुरों को जो है कोई अनुभव ही नहीं है कि कोई मनुष्य इतना शक्तिशाली भी हो सकता है कि इनको मारे। मनुष्यों को तो जो है ना कुछ नहीं समझते हैं, जो तपस्वी मुनि हैं उनको खाने वाले हैं, मनुष्यों को क्या समझेंगे, कोई अनुभव ही नहीं है। तो बोले काल के समान कोई बलि हो मैं मार डालूंगा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने उससे कहा, यहाँ सीता और लक्ष्मण के सहित राम दंडकारण्य को निर्भय करता हुआ गोदावरी के तट पर रहता है, उसी की प्रेरणा से उसके भाई लक्ष्मण ने मेरी ये गति की है। लेकिन मैं क्या अन्याय कर रही थी? तो मेरा तो कोई अन्याय नहीं। जो दुष्ट लोग होते हैं अपना अन्याय कभी नहीं समझेंगे, है ना। बाकी दूसरों के अन्याय बताएंगे, अपना अन्याय कभी नहीं समझेंगे, है ना। तो ये दुष्ट है। तो क्या उसने बोला कि राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने मेरी दुर्दशा की है, और मैं क्या कर रही थी वो नहीं बता रही है ना। तो क्या कहती है कि यदि तुम बड़े वीर हो, तुम दोनों शत्रुओं को मार डालो, तुम दोनों राम लक्ष्मण को खा जाओ और उन दोनों का मैं खून पीऊंगी। तुम उनको खाओ और मैं खून पीऊंगी, नहीं तो अपने प्राणों को छोड़कर यमलोक को चली जाऊंगी। तयोस्तु रुधिरम पाश्ये भक्ष्ये तो सुदुर्मदो नो चेन प्राणान परित्यज्य यास्यामि यमे साधनम। शूर्पणखा का ये वचन सुनकर खर क्रोध से परिपूर्ण हो तुरंत चला और श्री राम को मारने के लिए उसने बड़े पराक्रमी 14,000 राक्षस उनके पास भेजे। तो खर चला तो मारने के लिए, लेकिन अभी वो नहीं गया। 14,000 राक्षसों को भेजा कि तुम जो है राम को मार डालो। खरदूषण और त्रिशा ये सभी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर राम के पास आए। उनका कोलाहल सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, अच्छा हाँ, तो तीनों आए, 14,000 राक्षस भी आए और खरदूषण त्रिशा तीनों भी साथ में आए, है ना। इस प्रकार से अब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, क्या कहा? लक्ष्मण देखो, बड़ा कोलाहल सुनाई पड़ रहा है, मालूम होता है निश्चय ही राक्षस लोग आ गए हैं, है ना। तैयार थे कि अब ये राक्षसों को बुलाएंगे, है ना। तो निश्चित रूप से राक्षस आ गए हैं। अवश्य ही आज मेरे साथ उनका घोर युद्ध होगा। अतः हे महाबल, तुम सीता को लेकर किसी पर्वत की कंदरा में चले जाओ। आज मैं समस्त राक्षसों का वध करना चाहता हूँ। श्री राम बोले, मेरी इच्छा है इनका वध करने की। नहीं तो लक्ष्मण जी क्या चाहते हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप क्यों युद्ध करेंगे? तो श्री राम बोले, नहीं नहीं, मेरी इच्छा है इनका वध करने की, है ना, मेरी इच्छा है। तो मैं मेरी सौगंध है, इस विषय में तुम और कुछ नहीं कहना। नहीं तो लक्ष्मण क्या कहते हैं कि सीता को लेके आप चले जाइए कंदरा में और मैं इनका वध करता हूँ। तो श्री राम बोले, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम्हें मेरी सौगंध है कि तुम और कुछ इस विषय में मत कहो, मेरी इच्छा है कि मैं युद्ध करूं। श्री राम बोले। तब लक्ष्मण जी जो आज्ञा कहकर सीता जी को लेकर एक पर्वत की गुहा में चले गए। अत्र किंचन न वक्तव्यम स्थापितो से ममो परे तथेति सीता मादाय लक्ष्मणो गहवरम यजो। तब श्री राम ने अपनी कमर कसी और कठोर धनुष और 2 अक्षय बाण वाले तरकस बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो कठोर धनुष कितना कठोर, जो कभी तोड़ने से भी ना टूटे, ऐसा कठोर धनुष लिया और 2 अक्षय तरकस लिए। तरकस में बाण 5-7 से ज़्यादा बाण नहीं आते हैं, लेकिन अक्षय तरकस हैं, जितने बाण निकालें और चाहे जितनी जल्दी बाण निकालें उसमें बाण आते रहेंगे। और श्री राम जब बाण निकालते हैं और चलाते हैं और छोड़ते हैं तो कुछ पता नहीं चलता, कितनी जल्दी निकालते हैं छोड़ते हैं वो पता नहीं चलता है। जैसे पंखा जब घूमता है ना तो उसकी जो अलग अलग पंखुड़ियाँ दिखाई नहीं पड़ती, अलग अलग सब मिल जाती हैं। उसी प्रकार से उनका हाथ इतनी तेज चलता है, निकालते हैं और छोड़ते हैं और बाण उसमें आते रहते हैं, लाखों बाण
वो निकाल लेंगे 1 मिनट में, और वो उसमें आते रहेंगे, और दोनों तरकस भरे 5-7 बाण ही रहेंगे, तो भार उसका, तरकस का भार बिल्कुल नहीं है, हैं? और बाण जो है करोड़ों करोड़ों बाण जो है उसमें से निकलते रहेंगे। देखो ये ऐसे तरकस, मतलब अक्षय तरकस। ऐसे अर्जुन के भी अक्षय तरकस थे, 2 अक्षय तरकस अर्जुन को भी मिले थे, कभी बाण समाप्त नहीं होंगे, है ना। तो भार कुछ भी नहीं है बाणों का, है ना। ये जो दूसरे योद्धा होते हैं तो छकड़ों में उनके बाण उनके पास होते हैं, और बाण जो है वो जो है इस्तेमाल करते हैं, और जो बाण मारते हैं तो वापस तो मिलते नहीं हैं, वो छकड़े के छकड़े खाली हो जाते हैं बाण के, फिर और छकड़े मंगाए जाते हैं बाणों से भरे हुए, है ना। तो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए बाण होते हैं जो कि मतलब वो इस्तेमाल करते हैं। ये अक्षय तरकस, ये कहाँ से बाण आते हैं कोई नहीं जानता है, किसने बनाए वो बाण कोई नहीं जानता है, लेकिन वो बाण जो है आते जाते हैं उसमें। तो ये आश्चर्य है। अक्षय तरकस जो है श्री राम ले करके चले हैं। अक्षय तरकस में जरूरत ही नहीं कहीं से बाण मांगने की, है ना। और करोड़ों की सेना हो, अपने बाणों से जो है वो सबको मार देंगे, हैं, कोई नहीं बचेगा, है ना। तो बाण की कमी नहीं होती। तो ये सब जो है मतलब आश्चर्य की चीज़ें हैं जो कि श्री राम के साथ में हैं, है ना। तो फिर क्या हुआ, श्री राम जो है युद्ध के लिए तैयार हो गए। राम परिकरम बद्ध्वा धनुराधाय निष्ठुरम तूणीरावक्षय सरो बद्ध्वा यत्त्वभवत् प्रभु। तब राक्षसगण वहाँ आकर राम के ऊपर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे। अस्त्रों की वर्षा करते हैं, शस्त्रों की वर्षा करते हैं। अस्त्रों की वर्षा तो करते हैं, मतलब जो फेंक के मारे जाते हैं वो अस्त्र कहलाते हैं। तो अस्त्रों की तो वर्षा करते ही हैं, शस्त्रों की भी वर्षा करते हैं। शस्त्रों की वर्षा जैसे त्रिशूल है तो वो जो है शस्त्र है, पकड़ के मारा जाता है, लेकिन वो भी फेंकते हैं। तो इस प्रकार से शस्त्रों की भी वर्षा करते हैं। जैसे गदा है, पकड़ के मारी जाती, कभी फेंक करके मारते हैं, तो वो अस्त्र जैसा भी काम करता है। तलवार को फेंक के मारें, तलवार तो पकड़ के मारी जाती है, फेंक के मारते हैं। तो शस्त्रों की वर्षा कर रहे हैं, अस्त्रों की वर्षा कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, पत्थरों की वर्षा कर रहे हैं, और वृक्षों की भी वर्षा कर रहे हैं। बहुत बलवान राक्षस हैं, है ना। तो बड़े बड़े पत्थर उठा करके भी मार रहे हैं। कितने राक्षस हैं? 14,000 राक्षस, और राम अकेले हैं। कितने अस्त्र शस्त्र मारे श्री राम के ऊपर, और कितने पत्थर और कितने वृक्ष मारे श्री राम के ऊपर। लेकिन श्री राम क्या कर रहे हैं, श्री राम ने एक क्षण मात्र में लीला से ही उन अस्त्र शस्त्रों को तिल तिल करके काट डाला। कितने बाण मारे श्री राम ने कि जितने पत्थर थे तिल तिल करके काट दिए। कितने बाण, जितने वृक्ष थे, अस्त्र थे, शस्त्र थे, सबको अपने बाणों से कैसे काटा, तिल तिल करके काटा। कितने बाण श्री राम ने मारे। और एक क्षण का मतलब 4 मिनट, 4 मिनट में श्री राम ने जो है सब खत्म कर दिए। एक भी पत्थर श्री राम के ऊपर नहीं आया, या कोई वृक्ष या कोई अस्त्र शस्त्र श्री राम के पास कोई नहीं आया, हाँ? तिल तिल करके काटा। सोचिए ऐसा जो है श्री राम ने पराक्रम किया है ना। और फिर हजारों बाणों से उन संपूर्ण राक्षसों को मारा। हजारों बाणों से उन संपूर्ण राक्षसों को मारा, और खरदूषण त्रिशरा को भी मार डाला। इस प्रकार श्री राम ने आधे प्रहर में ही समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। 4 मिनट में तो अस्त्र शस्त्र सब काट दिए, है ना। और एक पहर का मतलब 3 घंटा समझ लो, 3 घंटे में उन राक्षसों का भी वध कर दिया। उसमें थोड़ा टाइम लगाया, क्योंकि युद्ध की लीला भी तो करनी है, खेल भी तो करना है ना। तो उसमें जो है उनको अवसर दे देते हैं कि चलाओ तुम अपनी शक्ति दिखाओ। इस प्रकार से 14,000 राक्षस और 3 उनके जो है कौन है, सरदार हैं, जिस तरह सब को जो है संहार कर डाला।
खरम त्रिशिरसम चैव दूषणम चैव राक्षसम जघाने प्रहार्धेन सर्वानेव रघुत्तमः। तब लक्ष्मण जी ने गुहा में से सीता जी को लाकर श्री राम को सौंप दिया। उस समय संपूर्ण राक्षसों को मरा हुआ देख करके वे बड़े विस्मित हुए। कौन बड़े विस्मित हुए? लक्ष्मण और सीता। जब गुहा में चले गए तो वहाँ से शायद युद्ध नहीं देख पाए, लेकिन जब देखा मरे हुए हैं सब तो जो है बड़े विस्मित हुए। बड़े विस्मित। सीता ने प्रसन्न मुख से श्री राम का आलिंगन किया, उनके शरीर में हुए शस्त्र के घावों पर हाथ फेरने लगी। सीतारामं समालिंग प्रसन्न मुख पंगजा शस्त्र व्रणानि चांगेशु ममार जय जनकात्मजा। तो शस्त्रों के घावों पर हाथ फेर रही हैं। तो श्री राम को शस्त्रों के घाव लगे। जो फेंक के मारे थे उनको तो तिल तिल करके काट डाला था, लेकिन जब राक्षस आते थे युद्ध करने के लिए तो उनको अवसर देते थे प्रहार करने का, तो श्री राम के ऊपर भी घाव हुए। तो सीता जी घावों पर हाथ फेर रहे हैं श्री राम के। उन संपूर्ण श्रेष्ठ राक्षसों को मारा देख राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा दौड़ती हुई लंका में पहुंची और राजसभा में पहुंचकर रोती हुई रावण के पैरों के समीप पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी बहन को इस प्रकार भयभीत देखकर रावण बोला, रावणस्य पपातोर्व्याम भगनीतस्य रक्षसां दृष्ट्वा तां रावणः प्राह भगनीं भय विह्वलाम। अब रावण क्या बोला है ना, और शूर्पणखा दौड़ती हुई गई। कितनी जल्दी भागी होगी। राक्षसों के जो है कितने शक्तियां हैं राक्षसों में। तो शूर्पणखा कितनी शक्ति, जनस्थान जहाँ पर उसकी नासिका कटी थी तो वो नासिक है ना, तो महाराष्ट्र में है ना। तो एक तो भारत के मतलब दक्षिण कोने में पहुँचना ये भी बहुत दूर है। भारत के दक्षिण कोने में पहुँचना नासिक से रामेश्वरम तक पहुँचना पैदल, और फिर 100 योजन का समुद्र, 1200 किलोमीटर का समुद्र, तब लंका पहुँची है ना। लेकिन राक्षसों के पास ऐसी शक्ति है कि बड़ी जल्दी पहुँच गई, रावण के पास पहुँच गई। तो रावण ने जो है कहा, अरे वत्से उठ खड़ी हो, बता तो सही तुझे किसने विरूपा किया है। हे भद्रे, ये इंद्र का काम है अथवा यम, वरुण और कुबेर में से किसी ने किया है। बता, एक क्षण में ही मैं उसे भस्म कर दूंगा। यमराज हो, कुबेर हो, वरुण हो, कौन है? सामान्य व्यक्ति तो हो नहीं सकता जो तेरी ऐसी दुर्दशा करे। तब राक्षसी शूर्पणखा ने उससे कहा, तुम बड़े ही प्रमादी हो और मूढ़ बुद्धि हो। तुमको पता नहीं कि शत्रु कितना बलवान है और तुम्हारे स्थान में उसने अधिकार कर लिया है, कब्जा कर लिया है। तुम बड़े मूर्ख हो। तुम मद्यपान में आसक्त रहते हो, तुम्हें तो शराब के सिवा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। शराब पीते हो, तुम आसक्त हो, स्त्री के वशीभूत हो और सब विषयों में नपुंसक जैसे हो। तुम्हारे 4 खुफिया पुलिस रूप नेत्र नहीं है, फिर तुम राजा कैसे रह सकोगे। 4 का मतलब होता है खुफिया विभाग। तो तुम्हारा कोई खुफिया विभाग है ही नहीं, जासूस। तुम्हारे पास कोई जासूस नहीं है तो तुम क्या सुरक्षित रहोगे। तुम्हारे जासूस हमेशा होने चाहिए, चारों तरफ देखें कि तुम्हारे विरुद्ध कोई शत्रु यहाँ आया तो नहीं है। तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तुम्हारे पास में कोई खुफिया पुलिस नहीं है, यानी जासूस नहीं है, तो तुम राजा कैसे रहोगे। युद्ध में खर मारा गया, दूषण और त्रिसरा आदि 14,000 मुख्य राक्षसों को श्री राम ने एक क्षण में ही मार डाला और सारे जनस्थान को मुनीश्वरों के लिए सर्वथा निर्भय कर दिया है। तपस्वी मुनियों को जो है निर्भय कर दिया है, जबकि तपस्वी मुनि हमेशा हमारे भोजन होते थे, है ना। तो उनको तो निर्भय कर दिया है और तुम्हारे 14,000 राक्षसों को मार डाला। जो तपस्वी मुनियों को खाते थे और वो निर्भय रहते थे, है ना। तो उनको तो जो निर्भय होते थे, निर्भय रहते थे और तपस्वी मुनियों को खाते, उनका तो वध कर दिया श्री राम ने। तो राम कितने अन्याय कर रहे हैं,
तो राम का न्याय है। राम ने कितना बड़ा अन्याय किया है कि तपस्वी मुनियों को जो खाते थे, भयभीत करते थे, उनको तो मार दिया और उनको निर्भय कर दिया, तपस्वी मुनियों को निर्भय कर दिया है? तो श्री राम ने जो है इतना उत्पात किया है। आतंकवादी कौन है? राम। तुम्हारे स्थान में आतंकवादी जो है श्री राम आ गए हैं? इतना आतंक हो जाने पर भी तुम्हें अभी तक कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं कहती हूं कि तुम मूढ़ हो। इतना बड़ा आतंक हुआ और तुम्हें कुछ पता नहीं चला। तुम्हारे जैसा मूर्ख और कौन हो सकता है कि मुझे बताना पड़ रहा है। तुम्हें अपने आप पता नहीं चलता कुछ भी है? तुम्हारे पास कोई जासूस है ही नहीं, तो निंदा कर रही है। धनस्थानम अशेषेण मुनीनाम निर्भयम कृतम न जानासि विमूढ़स्त्वम अतएव मयोच्यते। रावण बोला, अरे तू बता वो राम कौन है, उसने किस लिए और किस प्रकार इन राक्षसों को मारा, तो सब बात विस्तार पूर्वक कहे, मैं उसका मूल्य छेद करूंगा। कैसे मारा राम ने? राम तो मनुष्य हैं, राक्षस लोग, गंधर्व लोग, देवता लोग हैं, कोई नहीं मार सकते हमारे राक्षसों को हैं? तो राम ने कैसे मारा? राम कौन है, हैं? विस्तार पूर्वक बताओ। को वा रामः किमर्थं वा कथं तेनासुरा हतां सम्यक् कथय मे तेषां मूलघातं करोम्यहम्। शूर्पणखा बोली कि एक दिन जनस्थान से मैं गौतमी के किनारे जा रही थी। नदी है गौतमी नदी, वहाँ पूर्व काल में मुनिजनों से सेवित एक पंचवटी नामक आश्रम है। उस आश्रम में मैंने जटावल्कल से सुशोभित धनुर्बाणधारी कमल नयन शोभाधाम राम को देखा। तो अपनी कहानी बता रही है कि बहुत सुंदर मैंने देखा राम को, जटावल्कलधारी राम बहुत सुंदर हैं, उनको मैंने देखा। उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी उसी के समान सुंदर है, वो भी सुंदर है। और उसकी पत्नी जो है साक्षात दूसरी लक्ष्मी जैसी है। देवता, गंधर्व, नाग, मनुष्यों में किसी की भी स्त्री इतनी सुंदर ना देखी मैंने और ना सुनी। ऐसी सुंदर वो भी है। तीनों जो है बड़े सुंदर हैं। तीनों सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। वो अपने कांति से वन को प्रकाशित कर रही थी। उससे तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए मैंने लाने का प्रयत्न किया था। न सत्यम तेषु विद्यते। असुरों में सच्चाई होती नहीं है। अपने पक्ष में जितना भी झूठ हो सकता है वो बोलेंगे, उन्हें कुछ भी संकोच नहीं होता है झूठ बोलने में। तो मैं तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए उसे लाने का प्रयत्न किया था, तो मेरा क्या कसूर था? ऐसा मेरा क्या दोष था? मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। सुंदर स्त्री है तो श्री राम के साथ क्यों रहेगी? तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारे साथ लाने के लिए। और जबकि खाने की सीता को तो खाने के लिए वो दौड़ी थी, तो ऐसा थोड़ी बताएगी। तो बताती है कि सीता को तो मैं तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए लाने की कोशिश कर रही थी, है ना। तो मेरा तो कोई अन्याय नहीं था, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, है ना। लेकिन दोष तो इनका है, कि उन्होंने मुझे विरोध किया। अन्याय तो इनका है, मैं तो जो है सही काम कर रही थी। तो इसी से राम के भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी है ना। कितना बड़ा अन्याय कर दिया। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, और मेरे साथ हुआ है तो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आने तुम महदुत्युक्ताम ताम भार्यार्थम तवानग लक्ष्मणो नाम तन भ्राता चिच्छेद मम नासिकाम। फिर श्री राम की प्रेरणा से लक्ष्मण ने मेरे कान भी काट लिए। तब मैं बहुत दुख से रोती हुई खर के पास गई। तो जो है नाक काटने से भी संतुष्ट नहीं हुए, कान भी काट लिए लक्ष्मण ने। तो मैं खर के पास आई
खर के पास आई, उसने भी राक्षस सेनापतियों के साथ तुरंत जाकर राम से युद्ध किया, किंतु उस बलशाली राम ने एक क्षण में ही समस्त राक्षस नष्ट कर दिए। मुझे तो ऐसा मालूम होता है यदि राम के मन में आ जाए तो आधे निमेष में संपूर्ण तीनों लोगों को भस्म कर सकते हैं। वो इतनी शक्ति है राम में, है? और तुमको पता नहीं, इतने बड़े शत्रु तुम्हारे जो है आ गए और इतना बड़ा उन्होंने संहार कर दिया, है? तुम्हारे क्षेत्र में आकर के ही तुम्हारे ही आदमियों को मार डाला, राक्षसों को मार डाला, इतने शक्तिशाली, और तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है? तुम अपने मस्ती, शराब और स्त्री और मांस, इसी में तुम जो है मस्त हो, तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है। यदि उसकी स्त्री सीता तुम्हारी भार्या हो जाए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये जो है मतलब बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ कि सीता जो है तुम्हारी भार्या हो जाए। भस्मी कुर्यान्न न संदेह है यदि भाति ममे प्रभो यदि सा तव भार्या स्यात् सफलम तव जीवितम। अतः हे राजन, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे संपूर्ण लोकों में एकमात्र सुंदरी सीता तुम्हारी प्राण प्रिया हो जाए। तुम राम के सामने ठहर नहीं पाओगे, इसलिए किसी प्रकार माया जाल से मोहित कर तुम उसे प्राप्त करो। तो युद्ध से तुम जो है सीता नहीं प्राप्त कर सकते, राम के साथ तुम युद्ध नहीं कर सकते, तो क्या करो, माया जाल से प्रभावित करके सीता को ले आओ, हरण कर लो सीता का, है ना, यही ठीक रहेगा काम, है ना। साक्षात् रामस्य पुरतः स्थातुं तुम न क्षमा प्रभो माया मोहयत्वा तु प्राप्स्यसे ताम रघुत्तमम्। ये सुनकर रावण ने सुंदर वाक्यों और दान मान से बहन शूर्पणखा को धैर्य बधाकर अपने अंतःपुर में प्रवेश किया, किंतु वहाँ चिंता के कारण उसे रात्रि को नींद नहीं आई। शूर्पणखा को तो खूब सांत्वना दी, धन का दान किया, सम्मान किया, और अंतःपुर में आए, लेकिन रात को अब नींद नहीं आ रही है रावण को। वो सोचने लगा, अकेले मनुष्य मात्र श्री राम ने मेरे भाई खर को सेना के सहित कैसे मार डाला, अथवा ये राम मनुष्य नहीं है, साक्षात परमात्मा ने ही पूर्व काल में की हुई ब्रह्मा की प्रार्थना से मेरी सेना के सहित मुझे वानर सेनाओं से मारने के लिए इस समय रघुवंश में मनुष्य रूप से अवतार लिया है। तो यही लग रहा है कि यही होगा। मनुष्य का ये साहस नहीं है, मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि 14,000 राक्षसों को मार डाले, अकेले मार डाले, है ना। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शायद परमात्मा ने ही राम के रूप में अवतार लिया है। एकेन रामेण कथम मनुष्य मात्रेण नष्ट सबला खरो में भ्राता कथम में बलवीर दर्प युतो विनष्टो मत राघवेण। अच्छा, यदि परमात्मा के द्वारा मैं मारा गया तब तो मैं वैकुंठ का राज्य भोगूंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं मारा गया तो वैकुंठ का राज्य भोगूंगा, नहीं तो चिरकाल पर्यंत राक्षसों का राज्य तो भोगूंगा ही। अब या तो मैं मरूं उनके हाथों तो भी लाभ है, क्या लाभ है? वैकुंठ का राज्य भोगूंगा, और अगर मैं मार दूंगा उनको तो राक्षसों का राज्य तो भोग ही रहा हूं, तो फिर क्या बाधा रहेगी? फिर कोई बाधा नहीं होगी। तो दोनों प्रकार से फायदा ही फायदा है, मरने में भी फायदा है, मारने में भी फायदा है, दोनों प्रकार से फायदा है। तो इसलिए मैं अवश्य राम के पास जाऊंगा। यद्वा राम यद्वन रामो मनुजः परेशो माम हन्तु कामः सबलं बलौघे संप्रार्थितोऽयं द्रुहिणेन पूर्वं मनुष्य रूपोऽद्य रघोकुले भून्। संपूर्ण राक्षसों के स्वामी रावण ने इस प्रकार विचार कर श्री राम को साक्षात हरि जानकर मैं विरोध बुद्धि से ही भगवान के पास जाऊंगा, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान शीघ्र
प्रसन्न नहीं हो सकते। तो राक्षसों के लिए भक्ति करना बहुत मुश्किल है ना। तो भक्ति अपना निर्माण मोहा जित संग दोषा, है ना, तो अपना अभिमान त्यागना, अपना मोह त्यागना और आसक्ति का दोष त्यागना असंभव। हम राक्षस इसी में डूबे हुए हैं, इसी में पैदा हुए हैं। अभिमान और मोह और जो है काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो है हमारे जो है गुण माने जाते हैं, संपत्ति माने जाते हैं। हमारी संपत्ति बहुत ज़्यादा है, तो इस संपत्ति को हम त्याग नहीं सकते, है ना। तो भक्ति तो बहुत मुश्किल है, तो इनकी भक्ति करके इनको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो भक्ति हमारे लिए मुश्किल है। तो ये भक्ति का जो रास्ता है ये जो है बहुत कठिन है ना। तो फिर क्या क्या करना है? विरोध बुद्धि से ही मैं उनके पास जाऊंगा। यथम विचिन्त्याखिल राक्षसेन्द्रो रामम विदित्वा परमेश्वरम हरिम विरोध बुद्धि हरिम प्रयामी द्रुतम न भक्त्या भगवान प्रसीदे। तो रावण ने ये निश्चय कर लिया कि विरोध बुद्धि से मैं जो है इनके साथ अपना संबंध बनाऊंगा। तो श्री राम के साथ संबंध बनाना है तो विरोध पूर्वक बनाना है, और इतना विरोध कि वे मुझे मारें। तो यही मतलब विधि है। श्री राम के साथ अगर शत्रुता करनी है तो फिर शत्रुता, थोड़ी बहुत शत्रुता से काम नहीं चलेगा। घोर शत्रुता, 100% शत्रुता करो कि उनके हाथों मारे जाएं, तो लाभ है। और अगर आधी शत्रुता करी तो फिर नरक की प्राप्ति। 99% से भी काम नहीं चलेगा, 100% दुश्मनी करना श्री राम के साथ, तो वो हो सकता है। ये तो मेरे लिए आसान है। रावण ने कहा कि 100% उनसे शत्रुता अपनी बनाना है, 100%, है ना। 99% से काम नहीं चलेगा, 100% शत्रुता उनसे करना है मुझे, है ना। लेकिन भक्ति में क्या है? भक्ति में क्या है कि अगर 100% भक्ति ने भी 1% भक्ति हुई तो भी बड़ी रक्षा हो जाती है, हैं? बड़ी रक्षा। 1% भक्ति भी अगर करें तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, तो महान भय से रक्षा हो जाएगी, नरक में नहीं जाना पड़ेगा, दोबारा अवसर मिलेगा। 1% भक्ति भी सुरक्षित रहेगी, फिर 2%, इस तरह से कई जन्मों में भी, लेकिन भक्ति में सुरक्षा है। लेकिन अगर शत्रुता किया और उसमें थोड़ी कमी रही तो फिर तो नरक की प्राप्ति होगी, फिर तो नरक की प्राप्ति होगी, है ना। तो एक फायदा इसमें शत्रुता में ये है कि अगर 100% शत्रुता करें तो पहुंच जाएंगे वैकुंठ में, और थोड़ी सी कमी तो फिर नरक की प्राप्ति, है ना। और भक्ति में क्या है कि एक सुरक्षा ये है कि 1% भक्ति भी अगर करते हैं तो नरक की प्राप्ति तो नहीं होगी, है ना। और वो भक्ति सुरक्षित रहेगी। और इस तरह से जो है भक्ति में चाहे जितना जन्म लगे, लेकिन भक्ति में क्या है, अपनी गति जो है मतलब सुरक्षित रहेगी और अवसर मिलता रहेगा, है ना। तो एक तरीका ये भी है भक्ति का। लेकिन रावण के लिए किसमें ज़्यादा लाभ है? कौन सा रास्ता अच्छा है? शत्रुता का। क्योंकि 1% भक्ति भी बड़ा मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि उनके अंदर केवल अभिमान और जो है ना दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये उनकी संपत्ति है। और वो संपत्ति इनकी इतनी ज़्यादा है, उसको त्यागना कठिन है। संपत्ति को कौन त्यागता है? अपनी संपत्ति, असुरों की संपत्ति है ये, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, ज्ञान। तो रावण ने कहा कि ये संपत्ति तो मैं नहीं त्याग सकता अपनी, आसुरी संपत्ति है ना। जो दैवी संपत्ति होती है, सत्व संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, दानम, दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्याय, तप, आर्जवम,
हैं, ये तो हमारे पास 1% भी नहीं है संपत्ति, हैं, तो ये कहाँ से आएगी? और आसुरी संपत्ति मेरी जो है 100% आसुरी संपत्ति है, वो मैं कहाँ त्याग सकता हूँ, उसको कैसे त्यागूंगा, है ना। तो इसलिए सबसे अच्छा यही है कि इनके साथ में शत्रुता की जाए और इनके धाम में हम चले जाएंगे। तो इस प्रकार से रावण ने जो है अपने बारे में निश्चय कर लिया, है ना। तो ये जो है मतलब एक विधि है ना। और जय विजय को जब शाप मिला था तो एक उनको चुनाव दिया गया था कि अगर भक्ति करोगे तुमको जाना तो है मर्तलोक में, वैकुंठ से बाहर जाना है। अब मर्तलोक में जाओगे तो अगर भक्ति करोगे तो 7 जन्मों में आओगे वैकुंठ वापस, लेकिन अगर शत्रुता करोगे तो 3 जन्मों में आ जाओगे। तो उन्होंने भी फिर चुनाव किया कि जल्दी आना है तो शत्रुता करेंगे तो 3 जन्मों में आ जाए। तो वो जो है आसुरी, किसी के अंदर अगर आसुरी संपत्ति है, आसुरी भाव है, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा यही है कि शत्रुता करे, है ना। तो रावण ने शत्रुता की और राम के द्वारा मारा गया, है ना। तो फिर भी वैकुंठ प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि 3 जन्मों का शाप था। 4 कुमारों ने 3 जन्मों का शाप दिया था, तो वैकुंठ तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो वैकुंठ के अधिकारी वो हो चुके हैं, है ना। दूसरा जन्म था रावण कुंभकर्ण का, पहला जन्म हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र, है ना। तो श्री राम के हाथों मारे जाने पर वैकुंठ की प्राप्ति में क्या संदेह था, लेकिन चूंकि मुनियों का शाप था 3 जन्मों के लिए कि 3 जन्मों में जो है शत्रुता के द्वारा 3 जन्मों में वापस आओगे वैकुंठ, है ना। तो इस तरह से हुआ है। तो हमारे पास कुछ समय है आप लोगों के साथ विचार करने के लिए। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। कौन सा? हाँ, भगवान ये कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न वै मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद है। इसका मतलब क्या है? भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, तो भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, है ना। और वैकुंठ में सब प्रकार के ऐश्वर्य, धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, सब कुछ वैकुंठ में सब प्रकार के ऐश्वर्य हैं, भगवान तो रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे उतना सुख नहीं मिलता वैकुंठ में, हैं। इसका मतलब यही है कि मैं नहीं रहता हूँ, तो रहते क्यों नहीं? भगवान तो रहते हैं। भगवान कहते हैं मुझे उतना सुख नहीं मिलता है वैकुंठ में भी। और योगी नाम हृदय न है, योगी लोग जो हृदय में जो ध्यान करते हैं मेरा, तो उनके हृदय में भी भगवान दर्शन देते हैं, है ना। लेकिन वहाँ भी मुझे इतना सुख नहीं मिलता। योगियों को सुख मिलता है भगवान का दर्शन करने से, लेकिन भगवान को सुख नहीं मिलता योगियों के हृदय में, है ना। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ मेरा गान करते हैं वहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ पर मुझे सुख मिलता है जहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं। तो वैकुंठ तो एक ऐसे स्थान है जहाँ भगवान का ही गुणगान होता है। लेकिन भगवान के कहने का मतलब ये है कि वास्तव में उनको जो है सुख जो मिलता है वो इसमें ही मिलता है कि जब भक्त लोग जब मेरा गुणगान करते हैं तो वो सुख जो है मुझे मिलता है, और बाकी कोई सुख जो है वैकुंठ के सुख में जो है मुझे कोई सुख नहीं है। तो जो भक्त लोग हैं वो वैकुंठ में सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान जो है वैकुंठ में सुख नहीं प्राप्त करते हैं, वो वैकुंठ में भी अपने भक्तों के द्वारा सुख प्राप्त करते हैं। और जब आते हैं तो अपने भक्तों के साथ आते हैं, है ना। तो भगवान अपने सुख की बात बता रहे हैं। योगियों के हृदय में हैं, लेकिन वो तो केवल दर्शन करते हैं योगी लोग, है ना। तो उसमें भी गुणगान नहीं हो रहा है भगवान का, इसलिए भगवान को उसमें भी वो सुख नहीं मिलता जो सुख उनको मिलता है उनके भक्त
गुणगान करें। वो उनके भक्त जो है जहाँ भी रहें, चाहे पृथ्वी में रहें चाहे वैकुंठ में रहें। इसलिए भक्त भी जो है यही मांगते हैं कि चाहे हम नरक में भी हम निवास करें, ममास्तु वासो, दिव्य वा भव्य वा ममास्तु वासो, चाहे मेरा वास स्वर्ग में हो और दिव्य चाहे पृथ्वी में हो, और नरके वा या नरक में हो, नरकांतक प्रकामा अवधोरे शारदार विंदो चरणों मरणे भी चिंत्यामी। तो आपके चरण कमल का चिंतन करूं, तो आपके चरण कमलों का चिंतन करूं, बस ये मैं चाहता हूं। बाकी नरक में मैं रहूं या पृथ्वी में रहूं या स्वर्ग में रहूं, इससे कोई मुझे अंतर नहीं पड़ता, है ना। तो भक्त भी जो है भगवान का गुणगान करना चाहते हैं, तो भगवान जो है इसी में ही आनंद प्राप्त करते हैं। और आनंद भगवान आनंद प्राप्त करते हैं तो भक्तों को भी आनंद प्राप्त होता है भगवान का गुणगान करने से, है ना। तो यही जो है मतलब असली भगवान की संगति है। जो कथा जब होती है भगवान की, तो उस कथा में भगवान की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है ना। धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरनिताई। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। फेसबुक किया क्या? इसमें रिकॉर्डिंग किया। जैसे सीता जी जो आगे जो राम जी ने दी थी वो इसी समय में दी थी।